बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने थीसिस राइटिंग के हवाले से पार्ट 1 में जो पॉइंट डिस्कस किए थे उसका क्विक रिव्यू करते हैं ताकि आपके जहन में एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो थीसिस राइटिंग के हवाले से कि थीसिस राइटिंग और प्रेजेंटेशन के हवाले से जो बात की थी। पहले हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। ऑब्जेक्टिव्स के बाद इनके पॉइंट्स में सबसे पहले जो है इसकी स्टेजेस के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हमने पहले पॉइंट पर जो थिंकिंग अबाउट इट की स्टेज है उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने अपनी थिंकिंग के हवाले से ये बताया था कि आपने थिंकिंग में इंक्लूसिव रहना है। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि आपने ट्राई करनी है कि आप क्रिएटिव रहें और क्रिएटिव टॉपिक्स पर बात करें। थर्ड पॉइंट जो है अपने आइडियाज़ को लिखने के हवाले से थी, और जबकि चौथा पॉइंट जो है वो आपने दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना था, इसके बारे में जिक्र किया गया था। और पांचवा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने ओवर एम्बिशियस नहीं होना। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट कि आपने अपनी रिसर्च के बारे में रियलिस्टिक रहना है, आपने काम के साथ जुड़े रहना है, इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए ताकि आप अपने थीसिस को बेहतर तरीके से लिख सकें। लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था प्रिपेयरिंग द गोल, प्रपोजल जो है वो किस तरह से तैयार करना है। इसके लिए पहला पॉइंट आपको बताया गया था कि आपने किसी और शख्स के लिखे हुए प्रपोजल को थारोली स्टडी करना है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रपोजल एनीवे, के प्रपोजल होती क्या है। ये हम बता चुके हैं कि प्रपोजल के 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 चैप्टर्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कहा था कि इसको फ्यूचर टेंस में भी लिखा जा सकता है और इसका आगाज़ जो है पास्ट टेंस के साथ भी होता है। मिसाल आपके सामने दी थी जो आपके सामने लिखी हुई है। पांचवा पॉइंट फोकस योर रिसर्च वेरी स्पेसिफिकली, कि आपने अपनी रिसर्च पर फोकस ही रखना है। इसमें यह बताया गया था कि आपने एक पॉइंट पर अपने आप को फोकस रखना है और अगर आपके पास मज़ीद आइडियाज़ हैं तो उसको आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए जहन में महफूज रखने हैं। अभी जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो इंक्लूड अ टाइटल ऑन योर प्रपोजल, कि आपने अपनी प्रपोजल के लिए एक उन्वान जो है वो उसका इस्तेमाल करना है, उसमें शामिल करना है। हाउ ऑफ्टन द टाइटल इज़ लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द स्टूडेंट राइटिंग एंड देन सम हाउ फॉरगॉटन, कि बात ये होता है कि तलबा इसको कहते हैं इसको आखिर में लिख लेंगे और आखिर लिखते वक्त जब वक्त आता है तो उस टॉपिक को भूल जाते हैं। तो आपने इसके टाइटल को प्रपोजल जो है इसमें शामिल करना है। अ गुड प्रपोजल हैज़ अ गुड टाइटल, क्योंकि एक अच्छी प्रपोजल का एक अच्छा टाइटल होता है। एंड इट्स द फर्स्ट थिंग टू हेल्प द रीडर बिंग इन टू अंडरस्टैंड, और ये वो वही वाहिद चीज़ होती है जो कि आपके पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनको आपकी जो प्रपोजल है उसके मुतल्लिक अपनी राय कायम करने में मदद देती है। यूज़ इट वाइजली, बड़ी वाइज तरीके से इसने आपने इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका सारे का सारा इंतज़ार आपके टाइटल पर ही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसके हवाले से आपको इन 13 पॉइंट में से गुजरना पड़ेगा कि जब आप टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपने प्रिपेयरिंग टॉपिक अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, कि आपने उसके उन्वान और उसके टॉपिक के हवाले से उनको आपस में डिस्टिंक्शन करनी होती है, इम्तियाज़ करना होता है। विद इन अ ब्रॉडर रिसर्च सब्जेक्ट डिसाइड अबाउट द टॉपिक दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द वर्थ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर वसी किस्म की आपकी रिसर्च है तो आपने अपना फोकस जो है उस टॉपिक पे रखना है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक है। कंसिडर योर सब्जेक्ट और टॉपिक एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एंड हाउ। अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखें और टॉपिक को जहन में रखें, उसको ख्याल में रखते हुए क्वेश्चन जो बनाने हैं वो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉ अ शॉर्ट एंड पॉसिबल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सेटल फॉर वन दैट इंटरेस्ट यू एंड इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग, कि आपने जितने भी शॉर्ट करके इसकी जो लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की उनमें से एक ऐसा चुनना है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के साथ रब्त में है, ताल्लुक़ में है। एक्सप्लोर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, और इसमें आपने अपने ही जहन को मद्देनज़र रखते हुए अपने टॉपिक को आपने दरियाफ्त करना है। बी श्योर दैट द टॉपिक मीट्स द रिक्वायरमेंट, जाहिर है कि जब आप टॉपिक रखेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पूरा उतरना चाहिए। डेट एंड टॉपिक
दोज अनसुटेबल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे टॉपिक जिनका एंड डेट होता है, यानी जो एंड पे जाके वो आपको कोई राय नहीं दे सकते, तो यकीनन आपके लिए वो बेहतर नहीं है। इस तरह से स्कैटर्ड टॉपिक्स जो हैं उनसे अवॉइड करना है। अवॉइड टॉपिक्स जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं या उनकी जो वसअत नहीं है उनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। पिक अ टॉपिक दैट शोज़ योर इंडिविजुअलिटी, और इस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो कि आपकी इनफरादियत को वाज़े करे। कंटिन्यू रिफाइनिंग एंड नोइंग इट टू मेक इट सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिक, और आप इसको मज़ीद रिफाइन करते रहें और इसको आपके साथ जो है सिग्निफिकेंट तरीके से जो स्पेसिफिक हो जाए उसको आप चलाते रहें। एंश्योर दैट देयर आर सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल, और जहन में ये बात रखें जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, या आप उसको जो स्टडी करते हैं उसके मतलब उसका जो लिटरेचर है जो आप लिख रहे हैं आपके पास मौजूद है, या फिर आप वहाँ आपको आसानी से मुहैया हो सकता है। गुड टाइटल मीन्स हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपीयर टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ योर टाइटल। अगर आपका अच्छा टाइटल है तो उसका मतलब ये है कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके आगाज़ में ही, आपके टाइटल में ही वाज़ेह हो जाते हैं। इसके बाद रिसर्च क्या होती है? रिसर्च जो है मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप आगाज़ में रिसर्च कर रहे हैं या अभी इब्तदाई हिस्से में हैं, यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट, चाहे आप छोटा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं या पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं या एमबीए का थीसिस लिख रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। वी आर लर्न हाउ रिसर्च by actually doing it, but great deal of time can be wasted and the goodwill dispatched। अगर हम इस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करेंगे तो हमारी जो इसमें से शोहरत वो ख़राब होती है। अब मुख्तलिफ लोग जो हैं रिसर्च को मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, जैसा कि कोई इसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहता है, कोई जो इसको नोइंग द सब्जेक्ट कहता है, कोई एक्सप्रेशन कहता है। हर एक अपने राय के मुताबिक इसका इज़हार करता है। मकसद उसका यही है कि रिसर्च एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आपने बड़ी एहतियात के साथ तैयार करना होता है, और इसका जो एंड होता है उसमें रीज़नेबल बाइस फ्री कंक्लूजन होता है, ताकि वो हकीकत पर मबनी हो, ना कि आपकी ज़ाती राय पर। इसके बाद नेक्स्ट है वी फाइंड द वर्ड सर्चिंग बीइंग यूज्ड टू सेंसेस, के वर्ड रिसर्च को दो सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट ये है द आउटकम ऑफ research is the establishment of publicizing or utilizing something that somebody, not researchers or the other person commencing it already knows। कि इसमें ये बात होती है कि हम उस बात पे बात डिस्कस करते हैं जो कोई शख्स पहले बात नहीं जानता, या फिर किसी दूसरे शख्स के सामने ऐसी बात नहीं हो सकी। यानी इसके दो फील्ड्स हैं, इसके दो मतलब हैं, दोनों का मफहूम एक ही है कि हम रिसर्च उस टॉपिक पे करते हैं जिस पर पहले बात नहीं हो सकी। द वर्ड रिसर्च इज़ यूज इन डिफरेंट फील्ड्स इन वन अनदर, यानी रिसर्च की जो मुख्तलिफ फील्ड जो हैं, जैसा कि फिक्शन है, फिक्शन से हमारा नावल निगारी है, जर्नलिज्म सहाफ़त है, पुलिस का काम है तफ्तीश करना, बिजनेस और कॉमर्स है, मेडिकल रिसर्च है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह। तमाम फील्ड्स में रिसर्च को जो है कंडक्ट किया जाता है। हम अब तक काफ़ी हद तक रिसर्च के बारे में जान चुके हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, आखिर में आपको फिर बताता चला जाऊं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस थीसिस के ऊपर लिखे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में आपको आगाही मिल सके और आपके लिए रिसर्च जो है करने में आसानी हो और अपनी थीसिस को आप बेहतर अंदाज से लिख सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।